साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के कुछ प्रमुख सिद्धांत एवं प्रतिपादक देखने वाले हैं। खास करके बुद्धि के सिद्धांत में जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में जानेंगे और उसके प्रतिपादक के साथ जानेंगे। और वही अधिगम के सिद्धांत में भी जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक भी जानेंगे। और हर अधिगम के सिद्धांत में किन किन जानवरों पर किन किन चीज़ों पर जो है प्रयोग हुआ है, उन सभी चीज़ों पर छोटा छोटा फैक्ट को देखते हुए जानेंगे। व्यक्तित्व के सिद्धांत भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक, जिसमें सबसे पहले छोटा सा इसमें इसके बारे में जान लेते हैं। बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है? तो वह मानसिक शक्ति या योग्यता या क्षमता है जो सीखने, समझने, तर्क करने, अमूर्त चिंतन करने, समस्याओं का समाधान खोजने और नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन या एडॉप्ट करने में सहायक होती है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक और गैरेट। ये गैरेट है। गैरेट के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं पूछा जाता है, तो 3 प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक ने भी 3 प्रकार बताए हैं इन्हीं तीनों प्रकार को, और गैरेट के अनुसार भी इन्हीं 3 प्रकार को बताए हैं। पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि जिसे सोशल इंटेलिजेंस बोलेंगे। अमूर्त बुद्धि में विचार, तर्क करने की क्षमता ये सभी शामिल होती है। यांत्रिक या मूर्त बुद्धि में मशीन, औजार मतलब भौतिक चीज़ों जितने भी मशीन बनते हैं उससे रिलेटेड ये जो है यांत्रिक या मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएगा। सामाजिक बुद्धि में लोगों से व्यवहार करने से रिलेटेड यह सामाजिक बुद्धि में आएगा। शॉर्ट तरीके से देखते चलेंगे क्योंकि हमें बहुत सारा इसमें बुद्धि के सिद्धांत और अधिगम के सिद्धांत और व्यक्तित्व के सिद्धांत को देखते जाएंगे। साथ ही इसमें MCQ भी शामिल है। इसे याद रखने के लिए कैसे ट्रिक देख सकते हैं। AMS जो कि A का एब्स्ट्रैक्ट जो कि अमूर्त बुद्धि को बताता है, मैकेनिकल जो है आपका मूर्त बुद्धि ये यांत्रिक बुद्धि को, और S है सोशल जो सामाजिक बुद्धि को बताता है। ये शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। थॉर्नडाइक या गैरेट के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट देखेंगे बीने ने बुद्धि के बारे में जो है 4 तत्व बताए हैं। 4 तत्व निहित हैं, ये भी पूछा जाता है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो बीने के अनुसार बुद्धि के कुल कितने तत्व हैं, तो 4 तत्व है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। सबसे पहला जो सिद्धांत देखने जा रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत में, एक कारक एक तत्व या एक खंडी सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये हम क्रमानुसार जाएंगे, जैसे एक कारक के बाद द्विकारक, बहुकारक, समूह कारक, इस प्रकार। और ये सभी के बारे में हम छोटा छोटा फैक्ट भी देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल पॉइंटेड रहेगा। चलिए, तो बुद्धि के एक कारक या इसे एक तत्व का सिद्धांत या एक खंडी सिद्धांत भी कहते हैं, जिनके प्रतिपादक है अल्फ्रेड बीने। इनके समर्थक है या साथ देने वाले टर्मन और स्टर्न, इसको भी याद रखिएगा, लेकिन प्रतिपादक में अल्फ्रेड बीने ही आएगा। समर्थक की बात करेंगे तो टर्मन, स्टर्न। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अखंड सामान्य शक्ति है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात एक ही तत्व है। बुद्धि का एक ही तत्व के बारे में बताया गया है, और वह कारक जो है एक ही तत्व या एक ही कारक को बताया गया है। और वह कारक क्या है? सामान्य कारक, जनरल फैक्टर, सभी मानसिक कार्यों को नियंत्रित करता है। व्यक्ति यदि एक क्षेत्र में दक्ष है तो अन्य सभी क्षेत्रों में भी दक्ष हो जाएगा। इस प्रकार इन्होंने जो है अल्फ्रेड बीने के द्वारा बुद्धि को एक कारक या एक खंडी सिद्धांत के रूप में परिभाषित किए हैं, और उसमें जो है सामान्य कारक, जनरल फैक्टर को ही बताए हैं। वही नेक्स्ट देखिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी, जो चार्ल्स स्पियरमैन के द्वारा दिया गया है। बुद्धि को इन्होंने 2 कारकों से मिलकर बनी होती है ऐसा बताया गया है। पहला है सामान्य कारक जिसे G फैक्टर कहते हैं, दूसरा है विशिष्ट कारक जिसे S फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। G कारक क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं, सामान्य मानसिक शक्ति या सभी कार्यों में समान रूप से कार्य करती हैं। और वही S कारक क्या होते हैं? विशिष्ट कार्यों से जुड़ी अर्जित योग्यताएं होती हैं। जैसे हम इसे जो है हम धीरे धीरे अपने व्यवहार या अपने अनुभव से अर्जित करते जाते हैं। तो ये S कारक है और G कारक है। 2 कारक के बारे में किन्हें कौन से मनोवैज्ञानिक बताए हैं? तो चार्ल्स स्पियरमैन के द्वारा बुद्धि का द्विकारक या द्वितत्व के बारे में बताया गया है। वही तीसरा देखें तो अब द्विकारक के बाद हो जाता है बहुकारक, बहुतत्व सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। प्रतिपादक है थॉर्नडाइक।
इसे बालू का ढेर या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुकारक सिद्धांत का जो है प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। बुद्धि कई स्वतंत्र एवं पृथक कारकों का समूह होता है, अर्थात बहुत से तत्व बताए हैं इसके, जो कि बालू का ढेर या परमाणुवादी सिद्धांत से भी संज्ञा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जाता है। तो बालू का ढेर या परमाणुवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक भी पूछा जाएगा तो थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट देखेंगे समूह कारक। समूह कारक में देखेंगे, समूह कारक जो है आपका, इनके प्रतिपादक है थर्स्टन एवं कैली। मुख्य रूप से थर्स्टन को याद रखिएगा। इनके जो पुस्तक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके पुस्तक। इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का वर्णन किया है। पूछा जाता है कि इनके द्वारा 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का वर्णन किया गया है, तो थर्स्टन के द्वारा। और वो कौन कौन से है? पहला है शाब्दिक समझ, वर्बल जिसे बोलते हैं, शब्द प्रवाह वर्ड से रिलेटेड, संख्यात्मक न्यूमेरिकल से रिलेटेड, स्थानिक स्टैटिक्स, और स्मृति मेमोरी, अवधारणात्मक गति, और आगमनात्मक तर्क रीजनिंग। और ये जो है देखा जाए तो सभी के बारे में ये शाब्दिक जो है शब्द या अर्थ की समझ, शब्द प्रवाह तेजी से शब्द सोचने की समझ, क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, शीघ्र गणना, और ये स्थानिक दृश्यता जो है 3D कल्पना, और स्मृति याद रखना, अवधारणात्मक गति तेज पहचान, और ये आगमनात्मक तर्क जो है नियम निकालना। इसे शॉर्ट में या ट्रिक में VWNSMPR से याद रख सकते हैं। खास करके इसमें जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जिसे PM जो है PMAS के रूप में बताया गया है, देख सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये पूछा जा सकता है PMS में, समूह कारक सिद्धांत में PMAS क्या है? तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है, जो कितना है? वो 7 है। थर्स्टन के द्वारा दिया गया यह समूह कारक सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट है त्रिआयामी सिद्धांत, जिसे 3D सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे संरचना का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रतिपादक है JP गिलफोर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसे जो है SOI, शॉर्ट में SOI मॉडल कहते हैं, क्योंकि S का होता है स्ट्रक्चर, O का होता है ऑफ, और I का होता है इंटेलेक्ट। तो इसे जो है संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसमें जो है देखा जाए तो 3 आयाम है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। तो इसमें जो है देखा जाए तो संक्रिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑपरेशंस में 5 फैक्टर है इसमें, और विषय वस्तु कंटेंट में भी 5 है, और प्रोडक्ट में आपका 6 है। जो कि कारक की संख्या की बात करें तो प्रारंभ में यह 120 थी, फिर प्रथम संशोधन हुआ तो 150, और वर्तमान में यह 180 है। तो 180 कैसे आया है? इसी का आपस में गुणा करने पर 5 गुणा 5 गुणा 6, तो 5 पंचे 25, और ये जो है आपका आपस में गुणा करेंगे 5 पंचे 25, 25 छक्के जो है 150, और वर्तमान में ये बढ़कर जो है देखा जाए तो यहाँ पर एक और फैक्टर बढ़ा है, जैसे कि 6 छक्के 36, 36 पंचे यह जो है 180 हो गए हैं। तो इस प्रकार इसमें प्रोडक्ट से पूछा जाता है, ऑपरेशन से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रोडक्शन को, जो कि अपसारी और अभिसारी चिंतन को इसमें बताया गया है। तो किस सिद्धांत में, बुद्धि के किस सिद्धांत में अपसारी और अभिसारी चिंतन के बारे में बताया गया है? तो त्रिआयामी सिद्धांत में JP गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों को याद रखिएगा, ये प्रश्न बना भी है। इनके जो त्रिआयामी में कौन कौन शामिल है? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। और इसके वर्तमान में संख्या कितनी है? 180, और जो है पूर्व में 120। इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत। प्रतिपादक है हार्वर्ड गार्डनर, और इनके अनुसार बुद्धि के एक नहीं बल्कि 8-9 जो है प्रकार होते हैं, या 8-9 तरीके से बुद्धि को बताया गया है। प्रारंभ में यह 7 प्रकार, वर्तमान में यह 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर बहुत इंपॉर्टेंट है बहुबुद्धि का सिद्धांत। देखिए अभी हम ऊपर जो है समूह कारक भी देखें, और यहाँ पर बहुबुद्धि भी देख रहे हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सिद्धांत है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत में आपको हार्वर्ड गार्डनर को याद रखिएगा। इसमें जो है 9 प्रकार की बुद्धि बताए गए हैं। भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, जो भाषाई बुद्धि वाले होते हैं वो कवि बनते हैं, तार्किक, गणितीय, इंजीनियरिंग, स्थानिक,
आर्किटेक्चर, ये सब जो है देखा जाए तो शारीरिक गतिक जो जितने भी व्यायाम से संबंधित जो आजकल देखते हैं, देखा जाए तो बॉडी जो वेट लिफ्टिंग करने वाले होते हैं, जो वजन उठाते हैं, तो इस शारीरिक गति में आ जाएगा। संगीतात्मक तो समझ आ रहा है, जितने भी संगीत प्रेमी जो गायक बनते हैं, संगीतकार बनते हैं, अंतराव्यक्तिक, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी, ये सभी इसमें 9 जो है बुद्धि के प्रकार शामिल हैं। नेक्स्ट है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबी कैटल के द्वारा जो है इनके इस सिद्धांत को दिए हैं, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, याद रखिएगा। और बुद्धि 2 प्रकार के होते हैं, इसके द्वारा बताया गया है। तरल बुद्धि फ्लूइड जो जन्मजात या तर्क शक्ति जो होते हैं जन्मजात होते हैं यह, और ठोस बुद्धि जो होते हैं वो अनुभव या शिक्षा से प्राप्त किया जाता है, वातावरण से। तो उम्र के साथ तरल जो है घटती है और ठोस बढ़ती है, क्योंकि जो है देखा जाए तो हमारा जन्मजात होता है, उसकी क्षमता जो है अब हमारे अनुभव से जो है नए नए चीज़ें हम सीखते जाते हैं, जिससे ठोस जो बुद्धि होती है वो बढ़ते जाती है। तो तरल ठोस बुद्धि के बारे में कौन बताए हैं? आरबी कैटल के द्वारा। नेक्स्ट जो है पदानुक्रमिक सिद्धांत, इनके प्रतिपादक है फिलिप वर्नन। सिरिल बर्ट द्वारा समर्थित बुद्धि एक क्रमबद्ध संरचना में होती है, इन्होंने बताए हैं। सबसे ऊपर सामान्य बुद्धि और नीचे विशेष योग्यताएं होती हैं। यह कई सिद्धांतों का संयोजन है। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है रॉबर्ट स्टनबर्ग। बुद्धि के 3 मुख्य प्रकार माने गए हैं: विश्लेषणात्मक बुद्धि, समस्या समाधान तर्क, सृजनात्मक बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि। सृजनात्मक में नवीन सोच कल्पना को प्राथमिकता, और व्यावहारिक बुद्धि में जीवन की वास्तविक समस्याओं से निपटना। यह सिद्धांत बुद्धि को जीवन से जोड़कर देखता है। तो बुद्धि का त्रितंत्र, देखिए वहाँ हम देखे हैं त्रिविमी सिद्धांत, तो त्रिविमी जो है गिलफोर्ड जी के है, जेपी गिलफोर्ड, और वही त्रितंत्र आएगा तो यह जो है रॉबर्ट स्टनबर्ग के द्वारा है। यह भी इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा 3 मुख्य प्रकार बताए हैं, और कौन कौन सा है? ये है विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यावहारिक बुद्धि। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं प्रमुख अधिगम सिद्धांत, प्रतिपादक एवं प्रयोग। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है E.L. थार्नडाइक का एसआर थ्योरी को, जिसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं इंग्लिश में इसे, इसलिए शॉर्ट में इसे एसआर थ्योरी कहते हैं। और इनके प्रतिपादक E.L. थार्नडाइक है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनता है, इसी सिद्धांत से। प्रयोग है, किस पर प्रयोग किए? तो बिल्ली पर, और इन्होंने बिल्ली, चूहा और मुर्गियों पर भी प्रयोग किए हैं। तो मुख्य रूप से जो है अधिगम के सिद्धांत में बिल्ली पर पजल बॉक्स के द्वारा बताया गया है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग, हम इसमें जो है मुख्य सिद्धांत एवं प्रतिपादक और थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए इसका ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं लाए हैं, क्योंकि समय कम है और कम समय में आपको ज़्यादा टूल्स अवेलेबल कराने में हम ज़्यादा इसके डीपली नहीं जा रहे हैं। लेकिन ऊपर का जितने भी कॉन्सेप्ट है, जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, वो आपके लिए बिल्कुल कवर हो जाएगा। ट्रायल एंड एरर जो है लर्निंग, इसी के द्वारा इसका ही एक नाम है, याद रखिएगा। इस सिद्धांत का अन्य नाम में आ जाएगा ट्रायल एंड एरर। देखा जाए तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसे ही कहते हैं। और थार्नडाइक की पुस्तकें 2 मुख्य पुस्तकें हैं, याद रखिएगा, एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा मनोविज्ञान, जिसे एजुकेशन साइकोलॉजी। आप सभी जानते होंगे थार्नडाइक को जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, और शिक्षा मनोविज्ञान इनके पुस्तक का नाम भी है। एनिमल इंटेलिजेंस, क्योंकि एनिमल में जो है एनिमल के इंटेलिजेंस अर्थात प्रयोग किए हैं बिल्ली पर पजल बॉक्स के द्वारा, और तो इन्हें इस बुक से भी याद रखिएगा। और विशेष रूप से इनके जो सिद्धांत के अन्य नाम है ट्रायल एंड एरर, जिसे हम जो देखते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो इसे भी याद रखिएगा। इसमें मुख्य रूप से ये भी बहुत पूछा जाता है साथियों, थार्नडाइक के सीखने के नियम, अर्थात सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया पूछा जाएगा, तो सीखने के नियम, अधिगम के नियम, यह सभी में थार्नडाइक आएगा। 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। 3 मुख्य नियम कौन कौन सा है? तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। वही 5 गौण नियम है: बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो ये 5 गौण नियम है और 3 मुख्य नियम हैं। तो कुल मिला के 8
जो है आपका इसमें 3 मुख्य और 5 गौड़ नियम से याद रखिएगा। और इसके जो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद या बंधन सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल, ये सभी नामों से आप इसे जान सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अधिगम के सिद्धांत में है थार्नडाइक का सिद्धांत। दूसरा इम्पॉर्टेंट है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। अन्य नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। प्रतिपादक है इवान पी पावलोव। पावलोव से याद रखिएगा, इन्होंने कुत्ता पर प्रयोग किए हैं। इस पूछा जाता है कि जो है पावलोव के द्वारा किस जानवर पर प्रयोग किया गया, तो कुत्ता पर प्रयोग किया। घंटी बजाने पर जो है एक बार जो घंटी बजाया गया, फिर भोजन रखा गया और फिर बार बार यही प्रक्रिया किया गया और सिर्फ घंटी बजाने पर उनको पता चल जाता था कि भोजन अब आने वाला है, लार स्त्रावित होने लग जाता था। तो इस प्रकार इन्होंने प्रयोग किए। प्राकृतिक उद्दीपक को कृत्रिम उद्दीपक से जोड़कर सीखना इसमें बताया गया है। कंडीशनिंग लर्निंग या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पूछा जाता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किनके द्वारा दिया गया है या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो पावलोव के द्वारा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, यह भी पावलोव के द्वारा। इस प्रकार इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसे आरएस थ्योरी भी कहते हैं। जैसे कि अभी ऊपर देखें थॉर्नडाइक का एसआर थ्योरी, तो एसआर में आप थॉर्नडाइक का जो है याद रखिएगा और इसमें इसी को उल्टा कर देंगे आरएस थ्योरी, जिसे जो है आरएस थ्योरी कहते हैं। तो इसमें जो है स्किनर से याद रखिएगा, जस्ट उल्टा। तो इसमें इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इंग्लिश नाम नहीं बदलता तो इंग्लिश नाम ज़्यादा याद रखिएगा। प्रतिपादक बीएफ स्किनर, और इन्होंने प्रयोग जो किए चूहा या कबूतर पर किए, कबूतर पर याद रखिएगा। इन्होंने स्किनर बॉक्स, और जिस बॉक्स पर किए उसका नाम रखा गया स्किनर बॉक्स। स्किनर की पुस्तक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस पुस्तक से भी क्वेश्चन बन जाता है कि स्किनर की पुस्तक का नाम या द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट है व्यवहार के परिणाम पर सीख निर्भर करती है, पुनर्बलन से व्यवहार बढ़ता है। इसमें धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन के बारे में बताया गया है। रिवार्ड पनिशमेंट आधारित है, अर्थात जो है पुरस्कार और दंड पर आधारित यह सिद्धांत है। पूछा जाता है पुरस्कार और दंड पर आधारित किसका सिद्धांत है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया है। इससे भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है हल का प्रबलन सिद्धांत। प्रतिपादक है क्लार्क ए एल हल से याद रखिएगा, इन्होंने चूहा पर प्रयोग किए। भूल भुलैया एक जो है, जैसे कि भूल भुलैया होता है उस प्रकार इस प्रकार जो है भोजन को रखकर चूहा को जो है इस भूल भुलैया के द्वारा भोजन तक पहुंचने का जो है टास्क दिया गया इस सिद्धांत में। तो आवश्यकता पूर्ति से व्यवहार सुदृढ़ होता है, प्रबलन सीखने की गति बढ़ाता है। तो हल ने किस जानवर पर प्रयोग किए, तो चूहा पर किए, याद रखिएगा। तो चूहा पर प्रयोग करने वाले हल का प्रबलन सिद्धांत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा है कोहलर का अधिगम सिद्धांत या अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। अन्य नाम है गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। ज़्यादातर गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ के सिद्धांत से पूछा जाता है, या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसके जो है प्रतिपादक हैं मैक्स वर्दाइमर, कोहलर, कॉफका, कुर्ट लेविन। ये जो है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के ये मनोवैज्ञानिक हैं और मुख्य रूप से ये जो है कोहलर हैं। कोहलर ने इस सिद्धांत को दिए थे, तो इन्हें भी याद रखिएगा, मैक्स वर्दाइमर, कोहलर, कॉफका, कुर्ट लेविन। इन्हें गेस्टाल्टवादी या गेस्टाल्ट संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक कहते हैं। कोहलर ने प्रयोग किए सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, याद रखिएगा, प्रिंट मिस्टेक हुआ है, चिंपैंजी है और वन मानुष जिसे कहते हैं, तो उस चिंपांजी का नाम क्या था, सुल्तान। नेक्स्ट है कुर्ट लेविन का संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, जिसे क्षेत्र का सिद्धांत भी कहते हैं। अन्य नाम कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत और तल रूप सिद्धांत भी कहते हैं, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी। प्रयोग जो है मानव या चिल्ड्रन बच्चे पर किए, व्यवहार व्यक्ति और वातावरण की परस्पर क्रिया पर बताया गया है। B = F P ×
ई इस फार्मूला को बताया गया। इस फार्मूला से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि यह किसके द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है, तो यह जो है लेविन के द्वारा दिया गया है। कूट लेविन जो है इसका नाम है, पूरा नाम कूट लेविन, याद रखिएगा। क्षेत्र का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें इस सूत्र के द्वारा इसको जो है परिभाषित किए हैं, B = FPE को। तो B जो है बिहेवियर व्यवहार के लिए, F कार्य के लिए फंक्शन, P व्यक्ति के लिए पर्सन, और E जो है कुल वातावरण के इन्वायरमेंट के लिए प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है जीवन विस्तार या व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का फलन है। सातवां जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादक है अल्बर्ट बंडूरा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोबो डाल पर इन्होंने प्रयोग किए, कुछ बच्चे और बोबो डाल पर प्रयोग किए। अनुकरण अवलोकन से सीखना प्रत्यक्ष प्रबलन आवश्यक नहीं है। तो यह प्रत्यक्ष प्रबलन आवश्यक नहीं है, इसके द्वारा बताया गया है। बोबो डाल पर कुछ बच्चों को बोबो डाल के बीच रखा गया और उस पर प्रयोग किया गया। तो ये जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया पूछा जाएगा, तो अल्बर्ट बंडूरा। और किस पर प्रयोग किया गया, तो बोबो डाल पर और बच्चों पर। आठवां है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है देखा जाए संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। प्रयोग जो है मानव या छात्रों पर, खोज द्वारा सीखने पर बल, सक्रिय अधिगम को महत्व। नेक्स्ट है समीपता अनुबंधन सिद्धांत, एडविन रे गुथरी के द्वारा किया गया है। प्रयोग बिल्ली पर, उद्दीपक और अनुक्रिया की समीपता से सीख से होती है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम जो है समीपता अनुबंधन का सिद्धांत रखा गया है। अभ्यास की आवश्यकता नहीं मानी गई है, वन ट्रायल लर्निंग इसका अन्य नाम है। नेक्स्ट है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, प्रतिपादक है एडवर्ड सी डाल्मेन। प्रयोग किए हैं चूहा पर, तो चूहा पर इन्होंने प्रयोग किए हैं, याद रखिएगा। सीखना मानसिक मानचित्र कॉग्निटिव मैप से होता है, सीख बिना प्रबलन भी संभव है। तो ये सभी जो सिद्धांत है इनके कम से कम प्रतिपादक या प्रयोग को याद रखिएगा। जो इधर हम थोड़ा फास्ट लिख ले हैं, इसका कारण है क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बना है, फिर भी याद रखना जरूरी है, कभी न कभी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कम से कम व्यक्तित्व के सिद्धांत एवं प्रतिपादक जान लेते हैं। जैसे कि पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिनके प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड। शरीर रचना सिद्धांत WH सेल्डन के द्वारा दिया गया है। शील गुण सिद्धांत और शील गुण सिद्धांत दोनों को इसलिए रिपीट किया गया है क्योंकि दोनों का सिद्धांत देने वाले संयुक्त रूप से GW आल्पोर्ट और RB कैटल हैं। वही अगला है मानवतावादी सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट है उसमें मैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत और आपका मानवतावादी सिद्धांत जिसको अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। मांग सिद्धांत हेनरी ए मुर्रे के द्वारा। सामवृत्तिक सिद्धांत कार्ल रोजर्स। जैविक शील गुण सिद्धांत HJ आइजेंक। और मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया है, एरिक एरिक्सन के द्वारा, जिसके 8 स्टेजेस बताए गए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है व्यक्तित्व के सिद्धांत है और उनके प्रतिपादक, इन्हें भी याद रखिएगा। समय की जो है कमी के नाम से देखा जाए, क्योंकि कंटेंट तैयार करने में समय लगता है, आपको कम समय में ज़्यादा जो है अवेलेबल हो, इस दृष्टि से इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं लाए हैं, इसका सिर्फ सारणी के द्वारा इसका जिक्र किए हैं। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो इन सिद्धांतों पर रहेगा। बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड बिने ने, फ्रीमैन ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों अल्फ्रेड बिने ने, क्योंकि एकल घटक या एकल अवयव वो वही है एक तत्व एक कारक या एक खंडी सिद्धांत। देख लीजिए ये जो है इस तरीके से भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना के अनुसार बुद्धि के मुख्य आयाम हैं। तो इसमें हम क्या देखे थे, 3 आयाम देखे थे। इसे त्रिआयामी सिद्धांत 3D सिद्धांत भी कहते हैं JP गिलफोर्ड के द्वारा, जिसमें जो है देखा जाए तो 3 मुख्य बिंदु है, प्रक्रिया, विषय वस्तु, परिणाम। यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए, स्पीयरमैन, जिसमें G कारक और S कारक के बारे में, 2 कारक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे। तो बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर है। ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसका कौन देखे थे? थर्स्टन देखे थे, जिन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के बारे में बताए गए हैं। नेक्स्ट है आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है वंशानुगत कारकों के, पर्यावरणीय कारकों के, बौद्धिक कारकों के, सामाजिक कारकों के। तो तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि जो है वंशानुगत कारकों को बताया गया है, जबकि ठोस बुद्धि को अनुभव या परिणामवर्णीय कारकों को बताए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यह कौन सा बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? अंतर्व्यक्तिक, भाषाई, प्रकृतिवाद, अंतर्व्यक्तिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों प्रकृतिवाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर। हमने इन तीनों को देखे हैं, इनका अधिगम का सिद्धांत, जबकि बी.एस. ब्लूम को नहीं देखे। बी.एस. ब्लूम का ब्लूम टैक्सोनॉमी सिद्धांत आता है, जो मूल्यांकन के त्रिकोणीय सिद्धांत बताते हैं। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों नियम दिए हैं अपने मुख्य नियम में, और नहीं दिए हैं तो अवलोकन का नियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अधिगम के नियमों का प्रतिपादक कौन है? अधिगम के नियमों का प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक है, याद रखिएगा, जो 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या सिद्धांत का प्रतिपादित किया था स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग। तो इसका उत्तर होगा पावलोव। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत द्वारा पुरस्कार और दंड किसी व्यक्ति के विकास को दिशा देते हैं? तो कौन बताया है पुरस्कार और दंड के बारे में? तो उन्होंने स्किनर का अधिगम सिद्धांत है, इसमें बताया गया है, जिसे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सुल्तान नामक चिंपांजी किससे संबंधित है? स्किनर, कोहलर, बंडूरा, हल। तो सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किसने किए? कोहलर ने किए। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत कहते हैं इस सिद्धांत को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पुस्तक किसकी है? तो इसका उत्तर होगा साथियों स्किनर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म शब्द लास्ट में आया है बिहेवियर, तो स्किनर के द्वारा दिया गया बुक है। और वही एक और पुस्तक है जो बिहेवियर से ही रिलेटेड है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ शुरू हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर आएगा तो इसको हल डालिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है B = F/P/E किस सिद्धांत से संबंधित है? तो अभी देखें ऊपर क्षेत्र के सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कूट लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत में देखे थे। नेक्स्ट है बंडूरा का प्रसिद्ध प्रयोग है स्किनर बॉक्स, पजल बॉक्स, बोबो डॉल, भूल भुलैया। तो बंडूरा का जो प्रसिद्ध प्रयोग है बोबो डॉल पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस पर किया गया? बिल्ली पर, चूहा पर, कुत्ता पर, बंदर पर। तो स्किनर बॉक्स में जो है चूहा या कबूतर पर किया गया, जिसमें ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत संबंधित है व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट, मानवतावाद, संज्ञानात्मक। तो अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत जो है संबंधित है, तो गेस्टाल्ट वाद सिद्धांत से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? B.F. स्किनर, गोल्डन आल्पोर्ट, सिगमंड फ्रायड, रेमंड बी कैटल। तो ये सभी व्यक्तित्व के सिद्धांत के प्रतिपादक है, ऊपर अभी हम देखे हैं। और B.F. स्किनर जो है देखा जाए तो व्यक्तित्व के सिद्धांत नहीं दिए हैं, इन्होंने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं। तो नहीं दिए पूछा गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रहने के लिए इन जितने भी सिद्धांत देखे हैं साथियों, उससे बहुत क्वेश्चन बना है, लेकिन वीडियो अधिक लंबी ना हो और जो है देखा जाए तो आपका तैयारी के लिए मुख्य बिंदु शामिल हो, इसलिए इतने ही आपका 20 MCQ इसमें शामिल रहा। और आपको जो है इसे रिवाइज करने के लिए इसका PDF टेलीग्राम में डाला जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।